क्या समझ रहा था समीर? या नहीं, तेरा होने वाला बच्चा नहीं रहा। चुप कर जाओ साके, वैसे ही बिला वजह। नहीं बिला वजह तो आ गई है। या के मुंह में मनके वाला तावीज नवीद नहीं डाला था। तो अच्छा हुआ ना मर गया वो, वरना तुम्हारी बेहिसी से जीने ना देती। और तो जिसे मर जाना चाहिए वो क्यों जिंदा है? वो क्यों नहीं मरता? बताओ मुझे, क्यों नहीं मर जाता वो? बहुत जल्द आप उसे घर ले जा सकते हैं। मुबारक हो आप लोगों को। मैं इसे छोड़ने आ ही रही थी। नहीं आप रह दें, कोई ऐसी तकल्लुफ की बात नहीं है। आ जाओ आ जाओ। ये है जगह। लो भाई। क्या हुआ? बाइक क्यों रोक दी? यहाँ आइसक्रीम मिलती है ना, बड़ी शानदार मिलती है, लेके आता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी। हमें देर हो रही है, आप घर चलें। इतनी कौन सी देर हो रही है? खा के चले जाएंगे। मैंने कह दिया ना, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी है। चलो मान जाना। पता नहीं अम्मी ने क्यों भेज दिया आपको। अच्छा और किसको भेजती? घर में है कौन? तो समीर साहब हैं माशाल्लाह, अपनी दुनिया में गुम। नवीद था वो तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग कसम से। भेजना किसको था भाई? मुझे ही भेजा है आपको लेने के लिए। आइए पहले आइसक्रीम खाते हैं, चलिए। अगर आप बाज ना आए ना, मैं अदीला बाजी को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा तो बताओ क्या करेगी? लड़ेगी? तलाक की बात करेगी? तो तुम्हारी बहन का घर उजड़ेगा। ठीक है, अगर समीर भाई को पता चल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं वो आपको। बताओ समीर को बताओ। ये याद रखना कि हो सकता है मैं भी फिर कोई बात बोल ही पड़ूं। क्या बताएंगे आप? क्या? इतनी भोली ना बनो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं जानती ना? तो वो कड़े किसने चढ़ाए थे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तुमने ही चुराए थे ना वो। किसके लिए? उसके लिए, वो हीरो के लिए चुराए। ये क्या बेहूदगी है? ऐसे ही हवा में तीर चला रहा था। आज तमाम तीर ऐन निशाने पे बैठ रहे, पकड़े गई ना। अब बाइक स्टार्ट कर रहे हैं या मैं खुद चली जाऊं? खुद चली जाओ, चलता हूँ मैं। आ जाओ साकिब भाई। वक्त है ये तेरे घर आने का? क्या सोचा है? माँ परेशान है तो खूब फायदा उठा लो, है ना? खबरदार जो उस फातिमा के घर आइंदा गई तो। मैं आ रही थी ना, इनको भेजने की क्या जरूरत थी? तो और किसे भेजती? खुली छुट्टी दे देती तुझे। शुक्र कर हिफाजत से घर लाने वाला है कोई। हिफाजत से? मैं क्या करूं? इस औलाद का क्या करूं? कोई तो वो जो मेरी परेशानी समझे। नवीद भी घर नहीं आया। मुझे पता था नहीं आएगा। उसे ढूंढना तो दूर, कोई फिक्र ही नहीं कर रहा उसकी। मैंने सब दोस्तों से तो पता किया है, कोई कुछ बताता ही नहीं है। अल्लाह करे नवीद घर आ जाए बस। आप हौसला रखिए अम्मी, आ जाएगा वो।
Hey, what's up? Don't worry, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम क्लाइंट्स इस तरह के लेके आती हो, मैं क्या करूं? अच्छा मुझे ये बताओ कि इस दफ़ा मैंने तुम्हारे क्लाइंट्स की शक्ल जैसा डिज़ाइन बनाया, लाल पीला पसंद आएगा उन्हें? अच्छा अच्छा ठीक है, काम करने दो मुझे। ओके बाय। आपी कितना अच्छा लग रहा है ना मुझे तो सब कुछ। आपी हाँ क्या कह रही हो? रहने दे, आपको तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है, आपको मैं फिजूल में अपने साथ लेकर के आ गई। सॉरी रिता, कौन सा वाला अच्छा लगा? आप मुझे बताएं कुछ हुआ है क्या? आप ठीक तो है ना? मेरी जिंदगी में कब कुछ ठीक नहीं होता, थकती नहीं हो पूछ पूछ के। क्या हुआ है बताएं मुझे फौरन। कुछ नहीं। क्या हुआ है बताएं मुझे। रिता फिर कभी नहीं, अभी बताएं। कहा ना अभी बात नहीं करना चाहती। ठीक है आप ही मत बताएं, आप भी मुझे जानती नहीं है, देखना मैं पता करवा कर ही रहूंगी। अच्छा मैं कुछ लेकर के आई। हाँ चलो ठीक है। हाँ ठीक है, वो कल जब ऑफिस में आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। ठीक, चलो मैं तुमसे बात करता हूँ। ओके। तुमने कोई सवाल नहीं किया मुझसे? किस बारे में? तुम जानती हो किस बारे में? मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं करना। लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। क्यों? कई दिनों से कई जरूरी बातों पे हमने बात नहीं की, इस पर भी नहीं करते, क्या फर्क पड़ता? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। अच्छा वाकई? क्या साबित करना चाहती हो तुम? मुझे बुरा साबित करना चाहती हो? दुनिया के सामने मुझे जालिम दिखाना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, और डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो फिर हम बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इस बारे में बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पूछो, ये
ये सब कैसे, क्यों और कब? मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना तुमने? इधर आओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम अपने आप को समझती क्यों? क्या हो तुम वली हो, फरिश्ता हो, या क्या? दुनिया के सामने क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम बड़ी साबिर हो और मैं तुम पे जुल्म करता हूं? तो मुझे बोलती क्यों नहीं हो? मुझे जालिम साबित करना चाहती हो? बताओ मुझे, मैं जालिम हूं? सब कुछ तो तुमने कह दिया है। अब कहने को क्या बचा? तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो समीर। मुझे लगता है कि आमना इस सिचुएशन को शायद तुमसे बेहतर समझ सकती है। और मुझे लगता है कि वो मुझे अजियत दे रही है। अपने ही घर में अपनी ही नजरों में चोर बन गया। तुमने कोई चोरी नहीं की। हर इंसान का हक है खुश रहना। मुझे लगता है कि योर मैरिज इज जस्ट नॉट वर्किंग। हो सकता है वो भी खामोशी से इस पूरे ताल्लुक से निकलना चाह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं। अजीब इंसान हो तुम। उसके साथ रहना भी नहीं चाहते और उसको किसी और के लिए छोड़ना भी नहीं चाहते। तुमसे किसने कहा कि मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ? तो फिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब समीर? अलीजा, तुम शुरू मत हो जाना प्लीज। नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या कर रही हूँ। मुझे वक्त दो सोचने। और अगेन देखो अलीजा, ये सब इतना आसान नहीं है मेरे लिए। किसी के लिए भी आसान नहीं है समीर। जब मेरी और सलमान की तलाक हो रही थी तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मेरी पूरी जिंदगी खत्म होने लगी है, मगर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे छोड़ सकते हो? मैंने ये कब कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? मुझे लगता है कि बहुत कंफ्यूजन है इस पूरी चीज में। पहले इस कंफ्यूजन को दूर करो और फिर कोई फैसला करना। बाय। आमना, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम्हें समझ नहीं आई मैंने क्या कहा? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। टॉर्चर क्यों कर रही हो मुझे? मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। तुम्हें? तो फिर पूछो मुझसे। मुझसे पूछो, मुझसे कोई बात करो, मुझसे गिला करो ताकि क्या? ताकि कुछ समझ आए। अपना मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हुआ हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझसे बात करो, मुझसे कॉन्वर्सेशन करो, शायद मैं खुद ही कुछ क्लियर हूं। मुझे तो लग रहा है जैसे तुम चाहती हो कि मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं। और मैं बताऊं तुम क्या चाहते हो समीर? तुम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो क्योंकि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। Is that clear? तो फिर हम बात ही क्यों कर रहे हैं?
हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी डिप्रेशन होता है, मेरा भी दिल चाहता है मुझे सुकून मिले, मुझे खुशी मिले, मुझे कोई हंसाए। हर वक्त का डिप्रेशन, मैं तंग आ गया और इसी डिप्रेशन में मैं और अलीज़े। और शायद मैं तो इंसान ही नहीं हूं। सिर्फ एक माँ हूं। एक माजूर बच्चे की माँ। मैं तुम्हें कैसे खुशी दे सकती हूँ समीर? हमारा तो रिश्ता ही गलत हो गया। तुम जानना चाहती हो कि हमारा रिश्ता गलत क्यों हुआ है? इसकी माजूरी ने हमारे रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया है। इस पे हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं इस पे, बताओ मुझे, जब इसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। मैं तुम्हें बहुत बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, जब तक ये हमारे साथ है हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मनहूस है आमना। मनहूस है, ये मनहूस है। तुम सही कह रहे हो समीर, ये मनहूस है। इसकी वजह से हमारे रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आई है ना, तो ठीक है, ठीक है, मैं इसे गली में उठा के बाहर फेंक देती हूँ। आमना, छोड़ो, क्या कर रही हो आमना? फेंक दूंगी मैं इसको बाहर, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज स्टॉप इट यार, आमना रिलैक्स। आमना तुम क्या कर रही हो? तुम पागल वाली बातें मत करो। बच्चा प्लीज मत करो आमना। सब जग सोए हम जागे, उसको से करे बाटे चांदनी। कहाँ जा रही हो बीवी? अंदर नहीं जा सकती। अरे ये नवीद की अम्मी है, उसे ढूंढते हुए आई हैं। नवीद? कौन नवीद? अच्छा वो, हाँ बीवी ले जाओ, उसे ले जाओ, ले जाओ। हमने बहुत कहा चले जाओ, मगर वो जाता ही नहीं है। अंदर कहीं बैठा होगा, देख लो। नवीद? नवीद? जाओ यहाँ से, जाओ। आंखें खोल बेटे, आंखें खोल, देख, एक माँ आई है तेरी। मेरी कोई माँ नहीं है, भाई नहीं, मेरा कोई नहीं है। ऐसे नहीं कहते बेटे, चल उठ, उठ मेरे साथ घर चल। मैंने कह दिया ना कि मेरा कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। जाना नहीं जाऊंगा। शाबाश मेरा बच्चा, उठ, उठ जा मेरा बच्चा, उठ जाओ यहाँ से। नहीं जानता मुझे। इसे क्या हुआ है बेटे? ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता? आंटी मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन ये यहाँ से उठता ही नहीं। इसका भाई अगर इसे यहाँ देख लेगा तो बहुत नाराज होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आंटी आपने इसे देख तो लिया, मैं इसे कोशिश करके अपने घर ले भी गया था, लेकिन ये फिर यहाँ आ गया। इसे उठा बेटे,
मेरी तो सुन नहीं रहा, इसे कह मेरे साथ चले, उठा इसे। आंटी प्लीज इसे और फोर्स ना करें, ऐसा ना हो कि यहाँ से ही भाग जाए, फिर मिलेगा भी नहीं। ये क्यों पड़ा है यहाँ? काफी अरसे से परेशान तो था, अक्सर कह चुका था कि घर पे बहुत मसले हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा, बहुत प्रेशर में हूँ। फिर शायद किसी लड़की का चक्कर है। ज्यादा इसने बताया तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस लड़की ने इसे इनकार कर दिया, जब भी ये इस तरह से। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हर आफत मेरे ही बच्चों पर आ रही है। मैं जा रही हूँ, बच्चे को साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं ही इसे तुम्हारी जिंदगी में लाई थी। तुम्हें मनाना चाहिए थी भाभी, खुद गई है ना, वापस भी खुद ही आएगी। वो खुश है, बहुत खुश है वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जा रही हूँ, बच्चे को साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं ही इसे तुम्हारी जिंदगी में लाई थी। इसमें इसका कसूर नहीं है, मनहूस ये नहीं है, मैं हूँ। इसलिए मैं अपनी नहूसत समेत तुम्हारी जिंदगी से निकल रही हूँ। तुम्हें ये गिला है कि मैंने तुमसे कोई गिला नहीं किया। मुझे कोई धचका नहीं लगा ये जानकर कि तुम और अलीज़ा एक साथ हो। मैं ये सब पहले से आता देख रही थी, ये तो होना ही था। तुम यही चाहते थे कि मैं अलीज़ा के लिए अपनी जगह खाली कर। लो, मैं चुपचाप ये जगह खाली कर रही हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं जुदाई की वो तमाम रस्में अदा नहीं कर पाई, ना तुमसे लड़ पाई, ना तुम्हें रोक सके। खुशी मेरे नसीब में ना सही, तुम जरूर खुश रहो। वैसे समीर, आमना तुमसे ज्यादा समझदार निकली। वो कैसे? सही वक्त पे रिश्ता खत्म करके इज्जत से निकल गई। ये उसका मुझे ब्लैकमेल करने का तरीका भी तो हो सकता है। फिर तो वो क्लेवर भी हुई। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी ब्लैकमेलिंग में ना आओ। तुम भी सोच रहे होगे कि कैसी टिपिकल बीवियों की तरह पीछे ही पड़ गई है मेरे। ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने दो समीर, तुम मर्दों की नेचर में अच्छी तरह से समझती हो। अच्छा, आज तक कितने मर्दों से वास्ता पड़ा तुम्हारा? शट अप समीर। यही तो मसला है, थोड़ी सी भी ओपन माइंडेड लड़की मिलती है तो हैंडल ही नहीं कर पाते, फौरन उसके कैरेक्टर पे अटैक करते। कहते हो कि कितनी फ्रैंक है, कितनी बोल्ड है, जरूर बुरी हो। तुम लोगों को तो बस आमना जैसी चुपचाप लड़कियां ही वाइफ मटेरियल लगती, मेरे जैसी नहीं। देखना शादी के बाद तुम्हें कैसा सीधा लगा।
शादी? क्यों? मुझे सिर्फ साथ घुमाने का इरादा? शादी नहीं करोगे? नहीं, मैंने इस बारे में भी कुछ सोचा नहीं। तो कब सोचोगे? सोच लूंगा। इसी तरह बीच में लटकते रहोगे ना समीर, कहीं के नहीं रहोगे। ना उसके ना मेरे। You have to choose one of us. अलीज़ा, मैं जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम करना क्या चाहते हो। उसे रखना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते। मुझे छोड़ते भी नहीं और साथ भी नहीं रख सकते। ऐसे कब तक चलेगा? Just make a decision and move on. ये कैसा रोग मिला, करेंगे से ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए हाय रब्बा रब्बा। हाँ हाँ, शाम में मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज। आमना, क्या कभी तुम यहाँ पड़ी होती हो, कभी कहीं और पड़ी होती हो, हर वक्त बोर होती रहती हो। चलो मेरे साथ कहीं बाहर। मैं ठीक हूँ। अच्छा, शाम में मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, खुदा के लिए उनके सामने अपना मुंह ठीक कर लेना। ये मीना कुमारी बनी ना फिरना। आप फिक्र ना करें, मुझे कोई शौक नहीं उनसे मिलने का, सामने भी नहीं आऊंगी। मेरा मतलब ये नहीं था। तुम 1 मिनट में मुझे विलन क्यों बना देती हो? वो सब जानती हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब एक फैसला किया तो फिर हौसला दिखाओ। सबको पता है कि कितने दिनों से तुम यहाँ रह रही हो। आपने जैसे बड़ी समीर की तारीफें की होंगी उनके सामने। हाँ भाई, मैं तो हुई बुरी। खुद बेवकूफियां करती फिर रही हो, कदम कदम पे ठोकरें खा रही हो और फिर बातें भी मुझे ही सुना रही हो। अब पछतावा किस बात का है? मैं ठोकर खाकर नहीं आई, मार कर आई हूँ। कोई पछतावा नहीं है मुझे। अच्छा, शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि शौहर ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है। इसी तरह बीच में लटकते रहोगे ना समीर, कहीं के नहीं रहोगे। ना उसके ना मेरे। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ड्राइव कर रहा था। खैरियत? हाँ, बस ड्राइव कर रहा था, घुटन सी हो रही थी मुझे। तो मेरी तरफ आ जाओ। अच्छा, और यूं रोड पर मेरे बगैर ड्राइव करते हुए तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैं कुछ नहीं सुन रही, फौरन आओ। चलो ठीक है, आ रहा हूँ। अच्छा, और सुनो, हाँ। खाली हाथ नहीं आना। मुझे नहीं अच्छा लगता जब मेरे घर कोई खाली हाथ आता है। ओके? ओके, सी यू। बाय। समीर, तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैंने उसे नहीं निकाला, खुद गई है। तुम्हें लगा कि उसके जाने से तुम्हें खुली छुट्टी मिल गई है? तुम्हें मनाना चाहिए थी भाभी को। खुद गई है ना वो, वापस भी खुद ही आएगी। अलीजा के होते हुए। देखो आमना, मैंने तुम्हें यहाँ समझाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बुलाया। इनफैक्ट
मुझे और मेरे मियाँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम दोनों इस तरह से अलग हो रहे हो। हम लोग तो मिसालें देते थे, कितने मुश्किल हालात में भी तुम दोनों इतनी मजबूती से निभा रहे हो ये रिश्ता। किसी को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। तो मत दो ना लोगों को ये मौका, लोगों को खुश होने का, बातें बनाने का मौका मत दो। इंसान की जिंदगी में बड़े चकरा देने वाले मोड़ आते हैं जब वो बिल्कुल बेबस हो जाता है, समझ नहीं आता। लाख जंग करने की कोशिश करो लेकिन हाथ खाली के खाली रह जाते। तो फिर ऐसे में क्या पछताना, क्या मातम कर, जो जैसा है वैसे की बुनियाद पे कबूल कर लेना चाहिए। और फिर कोई खुशी से ऐसी अपाहिज जिंदगी तो नहीं गुजारना चाहता। लोगों का काम तो सिर्फ इल्जाम लगाना है, अंदर झांक के कौन देखना चाहता, कोई भी नहीं। इसलिए मैं जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं मैं मुतमईन और खुश हूं। समीर खुश तो तुम अभी भी नहीं लगते। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। तो फिर तुम समीर भाई से बात करो ना। इनफैक्ट तुम दोनों को बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो तुम्हारी तरफ नहीं आना चाहते, तुम उनकी तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं तुम दोनों को मिलना चाहिए। कोई तो ऐसी जगह हो जहां तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे के हालात देख सको। वो खुश है, बहुत खुश है वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं आता ना तो आके देख लेना। अब मैं गजल नाइट के पासेस लेकर आई और तुम्हें चलना है मेरे साथ। आमना, तुम खुद वहां जाकर देख लेना समीर भाई की क्या हालत है। नहीं, मैं नहीं आ सकती, प्लीज, आई डोंट वांट टू कम। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं तुम्हारी अम्मी के घर आकर तुम्हारे सर पर बैठ जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देखो आमना, मर्द का हौसला उसकी अना से बढ़कर नहीं होता, बिल्कुल हम औरतों की तरह। ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं, चलो ना यार, देर हो रही है। हाँ बस, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई नीड टू रैप इट अप। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो हम बैचलर्स बॉयज नाइट आउट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, वेल, मैं बॉय ना सही लेकिन बैचलर तो हूँ, मैं भी चलूं? नहीं नहीं, वो हमारे प्लान में खवातीन की बिल्कुल भी स्पेस नहीं। क्या यार, तुमको मर्द होने पर इतना गुरूर क्यों है? और एक बात बताऊं तुम्हें, वैसे भी समीर मेरे बगैर कहीं नहीं जाता, राइट समीर? That's right, but not today. कॉलेज के फ्रेंड्स आए होंगे तो तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगेगा, फिर किसी और दिन कर लेंगे। हाँ, तो तुम भी नहीं जाओ? अच्छा, अब इतनी जिद ना करो ना, मैं कह रहा हूँ किसी और दिन का प्लान कर लेंगे। चलो यार, देर हो रही है। सी यू लेटर यार।
ये कहाँ ले आए हो मुझे? यार बस थोड़ी देर के लिए वैसे मैं बेगम को शक्ल दिखानी है, बस फिर निकलेंगे फौरन। लेकिन यार बस... अरे यार टेंशन सरप्राइज। तुम पीछा कर रही थी हमारा? हाँ, मुझसे रहा नहीं गया। वैसे यहाँ मर्दों से ज्यादा तो औरतें नजर आ रही हैं। तुमने तो कहा था ये बॉयज नाइट है। एक्चुअली ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन थोड़ी है, हम तो कहीं और जा रहे थे, बस यहाँ तो थोड़ी देर रुकने हैं। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा मैं खैर सारा से मिल के आता। चले? आ जाओ। दिल दे अथरू सुकदा मुक जाने ए जीवन रब्बा इश्क दे फैले मुकदे भाभी 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 आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये यहाँ तक भी आ जाएगी। सॉरी, कोई बात नहीं। मैं हमेशा समीर से कहती थी कि किसी गर्लफ्रेंड के पास चले जाओ, और आज सचमुच हम दास्तां अपनी सुनाए तो सुनाए कैसे, ये दर्द दिल को
कैसा रोग में ना करेंगे से ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा। दिल बहला रहे हो ना? मैं तो सिर्फ दोस्त हूँ तुम्हारी, राइट? नहीं, सिर्फ दोस्त नहीं। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हम ना, बड़ी मेहनत से बनते हैं। तुम अपनी सारी मेहनत जाया कर दोगी क्या? समझ लूंगी मेरी मेहनत मेरे काम नहीं आई। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। अयान को तो शाजिया इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या मतलब? अयान और शाजिया पहले से जानते हैं एक दूसरे को?